फ्रेंड्स, आज हम अंतर्दृष्टि ग्रुप की ओर से स्वास्थ्य और कैंसर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ आप लोगों से कुछ अपील करने भी आए हैं। आप सब लोगों को ये जानकारी होगी कि 21वीं सेंचुरी में कैंसर एक खतरनाक बीमारी के रूप में उभरा है। कैंसर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और कैंसर अस्पतालों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन कैंसर को रोकने में अस्पताल भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। ऐसे हालात में समाज को सोचने की जरूरत है कि कैसे कैंसर को समाज में फैलने से रोके। इसी सोच से अंतर्दृष्टि सोशल ग्रुप का फाउंडेशन कोलकाता में 4 लोगों के द्वारा रखा गया। इस ग्रुप का थीम यह है कि कैंसर को रोकने की क्षमता सिर्फ आम जनता में है। इसलिए इस ग्रुप का स्लोगन है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा कैंसर पर प्रहार। यह ग्रुप हम सभी आम जनता का है, आम जनता की भलाई और कैंसर से रक्षा के लिए है और आम जनता, मेडिकोज और नॉन मेडिकोज के सम्मिलित प्रयासों द्वारा तैयार किया गया है। हमारे सम्मिलित कोशिशों से ही हम कैंसर पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हमारी सोच कहती है कि मानव शरीर में ही यूनिवर्स की ताकत समाहित है। कैंसर जैसे गूढ़ विषय को समझने से पहले आइए हम मानव शरीर की विशेषताओं और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेते हैं। क्या हम जागरूक हैं कि इस रोमांचक पृथ्वी में हम जीवन का आनंद हमारे स्वस्थ शरीर के द्वारा ही उपभोग कर रहे हैं? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार में क्या हम इस मानव शरीर से जुड़े हुए हैं? क्या हम सजग हैं? क्या हम चैतन्य हैं? क्या हम हमारे आसपास फैली हुई सुंदर प्रकृति से, अपने स्वयं के मानव शरीर से जुड़े हुए हैं? यह शरीर ही हमारी सभी जरूरतों और इच्छाओं की पूर्ति करता है। क्या हम हमारे शरीर के प्रति आभारी हैं? क्या हम हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं? किसी भी रोग की रोकथाम तब तक संभव नहीं जब तक हम शरीर के महत्व को ना समझें। शरीर को नजरअंदाज कर स्वास्थ्य की चाबी कभी भी हासिल नहीं हो सकती है। आइए हम मानव शरीर की तुलना एक कार और उसमें बैठे हुए ड्राइवर और कार मालिक से करते हैं। हमारा मानव शरीर ही हमारा जन्म से पाया हुआ गिफ्टेड व्हीकल है। यदि शरीर की तुलना कार से करते हैं तो ड्राइवर कौन है और मालिक कौन है? हमारा माइंड इस शरीर का ड्राइवर है और मालिक हमारी आत्मा या खुद हम हैं। हमें देखने की जरूरत है कि हमारी कार का चालक कौन है। क्या हमारा शरीर सिर्फ माइंड के इशारों पर काम कर रहा है या हमारे माइंड को हमारी आत्मा यानी कि हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं? विचार कीजिए, आपके शरीर का ड्राइविंग फोर्स कौन है? शरीर की सही देखभाल आपको जीवन का आनंद उसी तरह देगी जैसे मेंटेन की हुई एक कार यात्रा का आनंद देती है। अब देखते हैं कि इस मानव शरीर की क्या खासियत है या स्पेशल फीचर्स क्या है। हमारा शरीर एक जीता जागता चमत्कार है। इस तरह हम सबका वजूद एक चमत्कार है और मानव शरीर एक ऑटोमेटिक बायोकेमिकल फैक्ट्री है जिसमें हर पल रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती है। यदि हम शरीर की तुलना एक मकान से करें तो जैसे घर ईंटों से बना है, वैसे ही हमारा शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ है। असंख्य कोशिकाएं जैसे अनगिनत आकाश के तारे। हमारा शरीर एक रासायनिक यूनिट है और हमारे आसपास वायुमंडल में भी रासायनिक तत्व मौजूद हैं। जल और वायु बाहर भी मौजूद है और हमारे अंदर भी। विभिन्न रासायनिक तत्व मिट्टी और वायु में है और हमारे अंदर भी मौजूद हैं। जैसे सीमेंट ईंटों को जोड़ती है, वैसे ही हमारी मांसपेशी हमारी कोशिकाओं को जोड़ती है। जैसे घर एक लोहे के ढांचे पर खड़ा हो रूप लेता है, वैसे ही हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे पर खड़ा है और मांसपेशियों से ढका हुआ है। कई कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती है और कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और कई ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं। हमारे शरीर में 10 महत्वपूर्ण सिस्टम्स हैं। हमारे शरीर में 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं: हार्ट, ब्रेन, लंग, लीवर और किडनी। शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे हम आसपास के वातावरण से जुड़े हुए हैं: आईज, नोज, ईयर्स, स्किन और टंग। हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स की नलियों का जाल सिर से पैर तक फैला हुआ है और ब्लड वेसल लिविंग फोर्स ऑक्सीजन का संचार संपूर्ण शरीर में करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था करती है। तंत्रिकाएं भी हमारे शरीर में सिर से पैर तक फैली हुई है। शरीर के एक एक ऑर्गन्स की खूबी ऐसी है कि हमें शरीर को धन्यवाद करने की और नमस्कार करने की जरूरत है।
विचार करने की जरूरत है, ऐसे अनमोल शरीर के मालिक होकर क्या हम इस शरीर की अवहेलना कर सकते हैं? शरीर को मेंटेन करना हमारी ड्यूटी भी है और ज़रूरत भी, क्योंकि यही हमारा परमानेंट लाइफ लॉन्ग ठिकाना है और बेस्ट कंपेनियन भी। यदि आपका साथी हेल्दी हो तो जीवन यात्रा शानदार होगी। अब जानते हैं कि शारीरिक रोग क्या है। इसी शरीर के विभिन्न हिस्सों की खराबी को ही विभिन्न रोगों का नाम दिया गया है। कैंसर क्या है? शरीर की कोशिकाओं के असामान्य व्यवहार से कैंसर का जन्म होता है। कोशिकाएं शरीर की सूक्ष्मतम यूनिट है। सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक बाहरी सेल मेम्ब्रेन होता है और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। साइटोप्लाज्म में कई महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं जो कोशिकाओं को जीवंत रखने के लिए आवश्यक हैं। कोशिकाओं में डीएनए और साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान अनवरत चलता रहता है। कोशिकाएं आपस में अनवरत मैसेजेस का आदान प्रदान करती रहती हैं। कोशिकाएं अनवरत बनती हैं, विभाजन करती हैं और निश्चित समयांतराल पर नष्ट हो जाती हैं। यह सभी ऑर्केस्ट्रा न्यूक्लियस में मौजूद जीन्स के कंट्रोल में होता है। दो विशेष प्रकार की जीन्स सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। ऑन्कोजीन्स कोशिकाओं को विभाजन और बढ़ने का कमांड देती है और ट्यूमर सप्रेशन जीन्स विभाजन रोकने का ऑर्डर देती है। इन अनवरत प्रक्रियाओं में डीएनए कई बार डैमेज होता है, लेकिन शरीर में ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग रिपेयर मैकेनिज्म है जो डैमेज डीएनए को रिपेयर करने की क्षमता रखता है और असामान्य कोशिकाओं को नष्ट करने की भी क्षमता रखता है। जब शरीर की कुछ कोशिकाएं असामान्य हो जाती हैं और लगातार अनियंत्रित विभाजन कर एबनॉर्मल सेल्स का भंडार बनाने लगती है, तब एक लंप या ट्यूमर का विकास होता है जिसे कैंसर कहते हैं। यह शरीर के किसी भी कोशिका में विकसित हो सकता है। कैंसर का मतलब है अनियंत्रित असामान्य कोशिकाओं का पिंड। कैंसर एक ही प्रकार का रोग नहीं है, यह 100 से भी ज्यादा प्रकार का हो सकता है। एबनॉर्मल सेल की गांठें उनके नेचर के आधार पर दो प्रकार की होती है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन गांठें ज्यादातर खतरनाक नहीं होती और आसपास दूसरे ऑर्गन्स को नष्ट नहीं करती है। वो जहां विकसित होती है वहीं तक सीमित होती है और फैलती नहीं है, इसलिए उनसे छुटकारा पाना आसान होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर उन गांठों को कहते हैं जो आसपास या शरीर के दूर के ऑर्गन्स में भी फैलने की क्षमता रखती है। ब्लड या लिम्फेटिक्स की नलियों के द्वारा यह दूसरे ऑर्गन में भी जाकर उसी प्रकार बढ़ने लगती है जैसे कोई बीज से पौधा तैयार होता है। इस प्रकार कैंसर की तुलना यदि एक पेड़ से करें तो शरीर में जहां पर कैंसर की शुरुआत होती है वहां कैंसर की जड़ रहती है और उसकी शाखाएं या टहनियां दूसरे अंगों में फैलती है। जहां जड़ होती है उसको कैंसर का प्राइमरी साइट कहते हैं और जिन जिन ऑर्गन्स में उसकी शाखाएं जाकर फल बनाती है उन जगहों को कैंसर मेटास्टेटिक साइट कहते हैं। कैंसर की स्टेजेस इसी बात पर निर्भर है कि कैंसर कोशिकाएं एक ही जगह पर सीमित है या कितने दूर तक फैली हुई है। जैसे पेड़ की शाखाओं या फल को काटकर हम पेड़ को समाप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार कैंसर की जड़ को समाप्त किए बिना हम कैंसर से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि भारत में विभिन्न राज्यों में कैंसर की मौजूदा हालत क्या है। मैप में आप देख सकते हैं कि कोई भी राज्य अछूता नहीं है। हर राज्य में कैंसर मरीज और कैंसर अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कैंसर की रोकथाम की कोई व्यवस्था तैयार नहीं हो पाई है, क्योंकि इसकी व्यवस्था साधारण जनता को सतर्क रहकर स्वयं करनी है। कैंसर की जाल से स्वयं को, अपने परिवार को व समाज को आप स्वयं बचा सकते हैं। आइए सोचते हैं हमारे बेहतरीन शरीर की मशीन को ये दिमाग लगा कैसे। रिसर्च के अनुसार 90 to 95% कैंसर हमारी लाइफ स्टाइल और एनवायरनमेंट की वजह से है और सिर्फ 5% कैंसर का कारण ही वंशागत है। इसका अर्थ यह है कि 95% कैंसर से बचा जा सकता है। इसलिए हमारा कहना है कि आम जनता खुद सतर्क रहकर कैंसर प्रिवेंशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और 95% के केसेस से छुटकारा पाया जा सकता है। कैंसर के कारणों को हमें भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। भारत में कैंसर फैलने के मुख्य कारण है तंबाकू और शराब का बढ़ता हुआ चलन, असंतुलित आहार, तला हुआ मसालेदार भोजन, मिलावटी तेल व दूध, पैकेट व प्रोसेस्ड फूड, पेस्टिसाइड्स का उपयोग, वायु व जल में प्रदूषण, घरों में विभिन्न केमिकल्स का यूज, वायरल इन्फेक्शन, साफ सफाई का अभाव, एक्सरसाइज का अभाव, आराम तलब जीवन शैली और रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव।
जैसे हमने पहले कहा कि हमारा शरीर बायोकेमिकल फैक्ट्री है जहां अनवरत केमिकल प्रक्रियाएं होती रहती है। यदि कोशिकाओं को हम टॉक्सिक केमिकल्स लगातार देते रहेंगे तो कोशिकाएं एक हद तक उनसे एंटीऑक्सीडेंट्स के दम पर लड़ती रहेंगी, लेकिन एक समय उनकी प्रतिरोधक क्षमता जवाब दे देगी और वो केमिकल्स के द्वारा डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा और म्यूटेटेड जीन्स के निर्देश पर कोशिकाएं असामान्य हो जाएंगी और अनियंत्रित विभाजन कर कैंसर की गांठ का निर्माण करेंगी। शरीर में जब कैंसर की शुरुआत होती है उस समय शरीर की कुछ कोशिकाएं ही एबनॉर्मल होती हैं। इस समय एबनॉर्मल सेल को इलाज से नष्ट किया जा सकता है और शरीर की सामान्य कोशिकाओं को फ्रेंडली एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई कर उन्हें पावरफुल बनाया जा सकता है ताकि सामान्य कोशिकाएं सुरक्षित रहें और एबनॉर्मल सेल को नष्ट कर सकें। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कैंसर को शुरुआत में पहचानना जरूरी है। इसके लिए सामान्य जनता को कैंसर के लक्षणों को जानना होगा और सतर्क रह के कैंसर के कारणों से दूर रहना होगा। आइए देखते हैं कि हमें क्यों किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन शुरू नहीं करना चाहिए। हमारे देश में तंबाकू और शराब का सेवन कैंसर का मुख्य कारण है। तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन खतरनाक है, चाहे वह गुटखा हो, खैनी हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, नस्वार हो या सिगार हो। शुरुआत में इस विषय की जानकारी नहीं थी कि तंबाकू कई बीमारियों की वजह है, लेकिन आज साइंस ने यह प्रमाणित किया है कि तंबाकू कई फेफड़े और हृदय से संबंधित रोग व कैंसर का मुख्य कारण है। तंबाकू में 40,000 से ज़्यादा खतरनाक रासायनिक तत्व और 69 कैंसर बनाने की क्षमता रखने वाले रासायनिक तत्व हैं। हमारे शरीर एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है। जब हमारे शरीर में टॉक्सिक केमिकल जैसे तंबाकू या शराब प्रवेश करते हैं तो शरीर की अंदरूनी रासायनिक प्रक्रियाओं में बदलाव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा माइंड शरीर के सारे ऑर्गन्स के साथ नर्व्स के जरिए जुड़ा रहता है। माइंड कई प्रकार के केमिकल्स को रिलीज कर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स के फंक्शंस को अंजाम देता है। तंबाकू और शराब में ऐसे हानिकारक रासायनिक तत्व हैं जो माइंड को अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये धीमी गति के जहर हैं। फिर दिमाग को टॉक्सिक केमिकल्स की आदत हो जाती है और इस प्रकार दिमाग नशे का गुलाम हो जाता है। तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव ड्रग है। सिगरेट पीने के 15 सेकंड के अंदर निकोटीन ब्रेन में पहुंच जाता है। इसके अलावा उसमें मौजूद दूसरे टॉक्सिक रासायनिक तत्व विभिन्न ऑर्गन्स को नष्ट कर सकते हैं और विभिन्न ऑर्गन में कैंसर पैदा कर सकते हैं। कई लोगों में ऐसे वंशागत जीन्स होते हैं जो सिगरेट और अल्कोहल आरंभ करने पर उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनसे निकल पाने में खुद को असमर्थ पाते हैं। इसलिए एडिक्शन का स्तर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है। सिगरेट और अल्कोहल इंडस्ट्री संयुक्त रूप से 160 बिलियन डॉलर की है। अल्कोहल भी एडिक्शन पैदा करता है और एक साइको एक्टिव एजेंट भी है। अल्कोहल व्यक्ति की समझ, व्यवहार, मूड, विवेक, परसेप्शन और कॉग्निशन को भी अफेक्ट करता है, जिससे व्यक्ति का पर्सनल व सोशल डिग्रेडेशन हो जाता है। तंबाकू इंडस्ट्री पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन अल्कोहल इंडस्ट्री दिन पर दिन समाज को अपने चंगुल में फंसा रही है। इनके विज्ञापन से और मार्केटिंग से इन्हें युवा वर्ग में लोकप्रिय बनाया गया है। आप इनके लुभावने विज्ञापनों के जाल से बच कर रहे हैं। समाज को सोचने की जरूरत है क्या हम खुद कैंसर की बीज समाज में बो रहे हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग पर सिर्फ आपका नियंत्रण हो। आइए हम संकल्प करें कि दिमाग को नशे के जाल से आजाद कराएं। अब जानते हैं कि कैंसर को कैसे पहचानें। शरीर में कैंसर सेल बनने की शुरुआत और अंत में ट्यूमर बनने की प्रक्रिया की गति बहुत धीमी भी हो सकती है या बहुत तेज भी। यह निर्भर करता है कैंसर सेल के नेचर पर और शरीर की इम्यूनिटी पर। इसलिए कैंसर डेवलपमेंट में कई महीने में भी हो सकता है या कई सालों में भी। कैंसर के लक्षणों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कैंसर के लक्षण निम्न है। शरीर में कहीं भी गांठ का बनना। शुरुआत में कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता है। एडवांस स्टेज में कैंसर की गांठ में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। आवाज में परिवर्तन, भारीपन या गला बैठना, शरीर के किसी भी हिस्से में छाला या घाव जो भर नहीं रहा है, योनि द्वार से अनियमित रक्तस्राव, असामान्य मासिक धर्म या सफेद दुर्गंधित स्राव का जाना, लंबी सूखी खांसी या छाती में दर्द या बलगम में खून का जाना, खाना निगलने में परेशानी, पेशाब में खून का जाना, मल त्याग की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन, मल में खून का जाना, तिल या मसे में कोई परिवर्तन जैसे उसका रंग बदलना या खुजली होना या आकार बढ़ना या कोई स्राव निकलना,
असामान्य कमजोरी, खून की कमी और चेहरा सफ़ेद पड़ना, भूख न लगना, वजन में अचानक कमी होना, बार बार बुखार होना जिसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा हो, सिर में अचानक तेज दर्द उठना और उल्टी होना या कन्वल्सन्स आना, शरीर के किसी भी हड्डी में या रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द होना। ऐसे किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं कर चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कैसे कैंसर कंट्रोल हम सबके हाथों में है। अब तक हम जान गए हैं कि शरीर में कैंसर को ट्रिगर करने के कारण क्या है। हमारी जीवन शैली को परिवर्तित कर हमारे समाज से हम कैंसर को 95% तक कंट्रोल कर सकेंगे। शरीर का सम्मान करें, तंबाकू, शराब और पेस्टिसाइड्स को ना कहें, बैलेंस फूड लेने की कोशिश करें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अपनाएं, वायु व जल का प्रदूषण ना करें बल्कि प्रकृति का संरक्षण करें, सेफ सेक्स हैबिट्स अपनाएं, मेंटल स्ट्रेस से बचें, केमिकल्स का प्रयोग सीमित करें। कैंसर पर विजय हम दो प्रकार से पा सकते हैं। कैंसर कोशिकाओं को इलाज से नष्ट कर या शरीर के सामान्य कोशिकाओं को समुचित पोषण देकर ताकतवर बनाकर। ताकतवर सामान्य कोशिकाएं खुद ही कैंसर की असामान्य कोशिकाओं को नष्ट कर सकेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं जीवन शैली बदलकर कैंसर से खुद का बचाव कर सकते। आइए जानते हैं रोजमर्रा के आहार में क्या परिवर्तन करें। हमारे शरीर में भी बायोलॉजिकल क्लॉक है। शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को हम नियमित दिनचर्या का पालन कर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बना सकेंगे। भोजन में प्रतिदिन कच्चे सलाद व फल का समावेश करें। हरी सब्जियों या हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करें। रिसर्च में पाया गया है कि क्लोरोफिल में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। विभिन्न रंगों के फल व सब्जियों को जरूर लें, जिसे कि रेनबो डाइट कहा जाता है। खाना बनाने की सही विधि भी जरूरी है। फल व सब्जियों को खाने के पहले पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि पेस्टिसाइड से बचा जा सके। हरे पत्तेदार सब्जियों को धोकर काटें, ना कि काटने के बाद धोएं, क्योंकि काटने के बाद धोने से उसके पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं। खाना बनाने के समय मीडियम हीट में खाना बनाएं। हाई हीट पोषक तत्वों को नष्ट कर सकता है। सब्जियों के हरे कलर को बचाने की कोशिश करें। इन्हें ज़्यादा तेल में भून कर काला न करें। तेल को ज़्यादा भूनने पर टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा होता है जो कैंसर का कारण बन सकता है। एक ही तेल को बार बार गर्म ना करें। नॉन वेज आइटम्स को भी ज़्यादा तेल में भून कर ना बनाएं। इससे टॉक्सिक केमिकल्स पैदा होता है जो कैंसर का कारण हो सकता है। मैदा और शुगर एक डेडली कॉम्बिनेशन बताया गया है। रेड मीट, तले हुए व भुने हुए खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट फूड, कैंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, एक्स्ट्रा स्वीट्स एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट से बचें। भोजन को पर्याप्त समय चबाकर उसे सुपाच्य किया जा सकता है। हरी, वरी एंड स्पाइसी करीज भोजन के समय सही नहीं है। अब चयन आपके हाथ में है। टॉक्सिक केमिकल से भरा हुआ शरीर या भोजन में सही परिवर्तन कर शरीर के सेल्स को जीवन से भरपूर बनाना चाहेंगे। रोजमर्रा के तनाव भी कोशिकाओं में नेगेटिव केमिकल्स का बर्डन बढ़ाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच और आनंदित वातावरण का समावेश जीवन में अत्यंत आवश्यक है। गहरी नींद का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। चूंकि हमारा शरीर एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है, इसलिए प्रतिदिन रात्रि में नींद में शरीर के अंदर मेंटेनेंस प्रक्रियाएं चलती हैं। प्रतिदिन 10 से 12 घंटे की फास्टिंग भी हमारे शरीर की डाइजेशन की मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए सही समय देती है, ताकि हम प्रतिदिन सुबह का आनंद बेहतर रूप से ले सकते हैं। अंत में कैंसर फ्री सोसाइटी की नई सुबह के लिए हमारे संदेश पर आप भी गौर करें और समाज को भी जागरूक करें। आइए अंतर्दृष्टि ग्रुप से जुड़ें और कैंसर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हम साथ साथ निभाएं। धन्यवाद।